हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी होती क्या है, बीएससी की एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी के बाद हम क्या कर सकते हैं, स्कोप क्या है, बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो बीएससी एक बैचलर डिग्री है साइंस की। बीएससी दो ग्रुप में डिवाइडेड है, बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल। बीएससी मेडिकल में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपलसरी होता है और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि कंप्यूटर, ईवीएस, साइकोलॉजी एक्सेट्रा। बीएससी नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और वैसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th क्लास में साइंस बैकग्राउंड होना बहुत कंपलसरी है। अगर 12th में हमारे पास बायो है तो हम बीएससी मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं। अगर हमारे पास 12th में मैथ्स है तो हम बीएससी नॉन मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं, हम बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। तो हमने सब्जेक्ट की बात कर ही ली है। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री मेडिकल में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नॉन मेडिकल में होता है। अब हम बात करें स्कोप की, तो बीएससी के बाद हम ऑब्वियस सी बात है ग्रेजुएट कहलाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रास्ते खुल जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बहुत से एग्ज़ाम है जिसमें ग्रेजुएशन कंपल्शन होती है। हम ग्रेजुएशन करने के बाद ही उन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम ग्रेजुएट होने के बाद हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम डिग्री लेने के बाद ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्कोप तो यही है। एंड बीएससी के बाद हम एमएससी करके अपने सब्जेक्ट में और एक्सपर्ट होके टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। बीएससी एमएससी के बाद हम नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, हम नेट की तैयारी करके प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं। तो ये सब बीएससी के स्कोप है। ये सिंपल बीएससी की बात हो रही है, जनरल बीएससी की बात हो रही है। बीएससी ऑनर्स भी होती है, उसमें हमें किसी एक मेन सब्जेक्ट को चुन के बीएससी करनी होती है। तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो कभी फिर बनाएंगे। ये बीएससी जनरल बीएससी की बात हो रही है, बीएससी मेडिकल एंड बीएससी नॉन मेडिकल की। अब हम बात करें इसके एडमिशन प्रोसेस का, तो हमारा 12th का रिज़ल्ट आने के बाद जब अंडर ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट होते हैं तो हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारा मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। उसके बाद हम फ़ी डिपॉज़िट कर देंगे तो हम एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एडमिशन मतलब हमारा हो जाता है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, तो ही आपको एडमिशन मिलता है। तो ये सब बात थी बीएससी में क्या होता है, बीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अब हम बात करें कि बीएससी हमें अच्छे से कैसे करनी चाहिए, मतलब बीएससी को हम अच्छे स्कोर के साथ कैसे पास कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट तो यही है, जैसे हमने 12th में 11th में जैसे स्टडी की है, मेन बात तो यही है कि हमें स्टडी वैसे ही करनी चाहिए। ये नहीं है अब हम कॉलेज में आ गए तो बस हवाबाजी में एंड ये सब। तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वो स्टडी वाला टाइम टेबल, तो हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं बीएससी में। एंड हमें स्टार्टिंग से ही अपना कोई एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें ऐसा रखना चाहिए, जैसे कि बॉटनी हो गया या जूलॉजी हो गया, उसको हमें एक को अपना मेन मान के चलना चाहिए जिसमें हम मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं। मास्टर्स डिग्री में हमें किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होता है, जैसे एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी। तो हम अगर स्टार्टिंग बीएससी से ही करेंगे, हमें एक सब्जेक्ट को एक्सपर्ट करना है तो वो स्टार्टिंग से ही हमें करना होगा। मान लो अगर हमें बीएससी के बाद एमएससी बॉटनी करनी है तो बीएससी से ही आपको बॉटनी में अच्छे स्कोर करने होंगे, बीएससी से ही आपको बॉटनी में अपना इंटरेस्ट लाना होगा और बॉटनी को एक मतलब अपना टॉप मोस्ट सब्जेक्ट करके चलना होगा। तो ये सब सारी कॉमन बातें थी बीएससी के बारे में।
आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी एंड आपको कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप सबके जो क्वेश्चन थे आपको उनके आंसर मिले होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।